नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? आप लोगों के दिमाग के अंदर एक बात चल रही होगी कि भैया हम लोग सीईटी क्लियर भी हो गए, पटवारी की वैकेंसी आई, लेकिन ये पटवारी की वैकेंसी तो अब हम क्या करें? 12th पास हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सीईटी पास, जो सीईटी 12th पास किए हुए अभ्यर्थी हैं, जो 12th पास वाला सीईटी जो आप लोगों ने दिया था, उस 12th पास लेवल वालों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एग्जाम हैं। उन एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। सर, जैसे कौन से एग्जाम? जो 12th लेवल के लिए है, सीईटी पास वालों के लिए 12th लेवल के लिए एग्जाम है। तो आप चिंता मत करो, इस वीडियो के अंदर आज मैं वही बात आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि कौन कौन से एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 12th लेवल के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड कौन कौन से एग्जाम करवाएगा, जिसमें 12th लेवल वाले सीईटी उस परीक्षा को दे सकते हैं। तो हम लोग बात करें उसमें कौन कौन सी वैकेंसी 12th लेवल के लिए आएगी जो सीईटी मांग रही है। तो उसमें सबसे पहले तो याद रखना, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, यानी ये जो वनपाल की वैकेंसी है, वो वनपाल की वैकेंसी 12th लेवल की होगी। सीईटी उत्तीर्ण किए हुए हैं, सीईटी पास जो है वही दे पाएंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद में आ जाता है राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक, यानी ये जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आने वाली है, वो हॉस्टल वार्ड की वैकेंसी का जो एग्जाम होगा, वो हॉस्टल वार्डन 12th लेवल वाला अभ्यर्थी ही देगा। 12th पास कम से कम उसकी योग्यता, तो आप उसमें एलिजिबल हो। फिर उसके बाद में राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी यहां पर आ रहा है आपके एलसीडी। ये जो बाबू की वैकेंसी पूछी जा रही है, वो बाबू की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी। तो कलर की वैकेंसी, क्लर्क सेकंड, ग्रेड सेकंड, तो ये कहां पर? तो ये आ रहा है आपके राजस्थान सचिवालय के अंदर। इसी के साथ आप देख सकते हो आरपीसी के द्वारा भी लिपिक की वैकेंसी निकाली जाएगी। कौन सी? वो भी ग्रेड सेकंड। तो एलडीसी, एलडीसी सेकंड लेवल जो है, वो एलडीसी सेकंड लेवल, चाहे वो आपके राजस्थान सचिवालय की हो या आरपीसी की, उसके लिए आप योग्य हो। फिर आ जाता है राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक, यहां पर भी आ रहा है एलडीसी की वैकेंसी, वो अधीनस्थ कार्यालय के अंदर है। अब अधीनस्थ कार्यालय के अंदर क्या हो गया? तो सरकार के अंडर में जितने भी कार्यालय हैं राजस्थान सरकार के, उसमें कहीं पर भी एलडीसी को क्या किया जा, उसमें लगाया जा सकता है। ये तो दो बिल्कुल विभागों के नाम दिए गए हैं। विभागों के नाम यहां पर दिया गया है सचिवालय, और यहां पर दिया आरपीसी। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल 12th लेवल वाले ही भर सकता है। राजस्थान पंचायती राज कनिष्ठ सहायक, ये पंचायती राज के अंदर कनिष्ठ सहायक लगा, ये भी 12th लेवल वालों के लिए है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें भी जो कनिष्ठ सहायक लगेंगे वो भी 12th लेवल वाले। राजस्थान कृषि उपज मंडी में जो सेवा कनिष्ठ सहायक लगेंगे वो भी 12th लेवल वाले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम के अंदर जो लिपिक लगेंगे एलडी सेकंड ग्रेड, वो भी 12th लेवल वाले। और प्रदूषण बोर्ड कर्मचारी सेवा निगम विनिमय, ये भी कनिष्ठ लेवल, कनिष्ठ सहायक जो आएंगे वो भी आएंगे 12th लेवल वाले। तो कितनी सारी वैकेंसियां आप लोगों के लिए है, कितनी सारी वैकेंसियां आप लोगों के लिए आने वाली है। और प्यारों, हमारा जो बैच है, वो बैच भी आप लोगों के लिए चल रहा है। तो आप लोगों को जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन में से उस बैच को खरीदकर आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती से अंजाम देना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ये जो स्कैनर दिया है, इस स्कैनर पर आप क्लिक कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां आपको हमारे यूट्यूब की और भी अन्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्लासों की जो पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।